हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं एसएससी के अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए और 2025 में जो अभी एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं उनमें क्या क्या खामियां आई हैं, वेंडर क्या है, क्यों चेंज हुआ है, अब क्या करना चाहिए और हम बिगनर्स हैं तो हमें इस सब को क्या करना चाहिए और ये जो मैनेजमेंट जो एग्जाम्स के दौरान खराब हुए हैं उनको कैसे ठीक करना चाहिए, बच्चों को क्या प्रोटेस्ट ही करना चाहिए या लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ करनी चाहिए। बहुत सारी बातें आज के वीडियो में देखने को मिलेंगी और एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट वार हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। लड़ाई भी पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, बच्चों को लड़ाई ही नहीं लड़नी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकारों से लड़ने में पीढ़ियां बीत जाती हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, बच्चों प्रोटेस्ट में शामिल होना है, सभी चीज़ें करनी है, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो विशेष तौर से आप लोगों को ये पूरी बात सुननी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम किस बिंदु पर बात करेंगे। एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हुआ, इस पर करेंगे। एसएससी में वेंडर चेंज हुआ, एडुकेटी आया तो टीसीएस बेटर था, कैसे क्या था, पहले कौन सा वेंडर था, वेंडर क्या होता है, ये भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो एग्जाम्स 24 जुलाई से हाल ही में शुरू हुई है, उन सब के एक्सपीरियंस के आधार पर आज हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या खामियां आई है। वो सारे एक्सपीरियंस भी यहां पर बताऊंगा, पेपर्स के लेवल भी और एग्जाम्स का लेवल जो 10th बेस लेवल है, जैसे लाइक एमटीएस की एग्जाम है, उसके बाद सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है और आगे आने वाली जो 12th बेस पर आपका स्टेनो है, ये सभी जो एसएससी के द्वारा, दिल्ली पुलिस है, ये सारी जो एग्जाम्स हैं इनके लेवल्स क्या चेंज हुए हैं। पहले आप कहते थे सर लेवल में डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चंस के लेवल में ऐसा जीके में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता था, लेकिन आजकल जो आया है एआई का यूज कैसे किया है एडुकेटी ने, जो अभी हालिया एजेंसी है एग्जाम कंडक्टिंग उसने। तो इन सब सारी चीजों पर बात करेंगे और उसके लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये चीज मैं ज्यादा जोर देके बता रहा हूं इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। एक एक बिंदु पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एग्जाम मिसमैनेजमेंट के बारे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो दुविधा आई बच्चों के सामने कि एग्जाम सेंटर्स दूर दिए गए, इसका कैसे पता चला। हाल ही में एसएससी एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम हुए हैं, उनसे ये पता चला है कि बच्चों के एग्जाम 600 किलोमीटर दूर तक दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल के बच्चों के सेंटर वेस्ट बंगाल में चूज करने के बाद में दिल्ली में दिया है और दिल्ली के बच्चों का केरला में दिया है। बहुत बड़ी समस्या आई है। इसके साथ ही वहां पर जो एग्जाम हुए हैं उसमें इन्विजिलेटर जो हैं, जो एग्जाम लेते हैं, जो हमारे टीचर्स वहां पर एक तरीके से उस लैब में होते हैं, उनके भी फोन लगे हुए हैं, फोन वहां पर उनके कानों के लग रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हम इन मुद्दों को उठाना चाहिए, ये सारी बात मैं बताऊंगा। लैब की संख्या कम है, जो कंडक्टिंग एजेंसी है उस पर बात करेंगे, उसके साथ ही इन सब बातों पर बात करेंगे। एग्जाम कैंसिल हो गया, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए कल एसएससी ने नोटिस जारी किया है कि फेज 13 के कुछ डेट्स के एग्जाम कुछ सेंटर के कैंसिल किए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन रीजन्स, और वो आप लोगों को पता है कि वो प्रशासनिक कारण क्या है कि सब मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो ये सारी चीजें जो बच्चों की समस्याएं हैं, इसका मूल कारण क्या है, वो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज करना। देखिए बच्चों, आप लोगों को देखना होगा कि वेंडर फेल कैसे हो गया, मैं ये भी बात उठा रहा हूं और इसमें आपको बता रहा हूं कि एसएससी की एग्जाम्स कराने के लिए हमारे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एसएससी बाकायदा टेंडर जारी करती है और उसके बाद में किसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को दिया जाता है। पहला काम होता है पेपर बनाना, उसके बाद पेपर्स को एग्जाम कंडक्ट कराना, पेपर बनाने के बाद में, और उसके बाद में रिजल्ट जारी करना। ये काम इन सभी एजेंसियों को दिए जाते हैं। सबसे पहले इस एजेंसीज का जिक्र करता हूं, ये है टाटा कंसल्टेंट सर्विस, जो कि टीसीएस है, और टीसीएस अब से पहले एसएससी के एग्जाम कराती आ रही थी। आप लोगों को पता होगा कि कंपैरिजनली देखें तो एडुकेटी एक कंपनी जो है, इसके ऊपर काफी इल्जाम लगे हुए हैं, ये तो कोर्ट तय करेगा कि क्या चीजें हुई है, लेकिन एडुकेटी की जो सर्विस है और जो सेवाएं हैं वो बहुत संतुष्टपूर्ण नहीं है। फिर भी एसएससी ने टेंडर इसको दिया है, इस बार चेंज करके, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि चेंज करना चाहिए, लेकिन चेंज किया, लेकिन चेंज तो और कचरा कर दिया कि एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है, एसएससी तो एक आयोग है, उसके अंदर एग्जाम कराने के लिए टेंडर होता है और इस कंपनी को मिला है। मैं यही बात फिर दोहरा रहा हूं, और ये कंपनी अपने मानकों पर खरा नहीं उतर रही है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, नई कंपनी है, इस पे एमपी में, राजस्थान में जगह जगह इस पर आरोप लगे हैं, पेपर लीक के भी आरोप इस पर लग चुके हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पे हैं, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। मैं बात इस पर करूंगा कि टीसीएस कैसे बेटर थी। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीसीएस के पास एक पूरे लैब की व्यवस्था थी, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और हो सकता है कुछ खामियां थी उसको सही करवाने के लिए कि पेपर्स के लेवल में चेंजेस
और जैसे मान लो कई बार इसमें भी टीसीएस में भी गड़बड़ी आ जाती थी, तो इन सब बातों के लिए हमने इसको डिमांड की और चेंज किया, लेकिन चेंज करके और कचरा कर दिया है। तो अब हमें डिमांड ये है कि हमारी वापस टीसीएस को लाया जाए, तो टीसीएस को लाया जाए या एडिक्विटी के अंदर सुधार किए जाएं, ये उनको तय करना है। लेकिन हमारी डिमांड तो यही है, या तो इसमें सुधार करो या इसको वापस लाओ, ये डिमांड हमारी है। लेकिन हम इसको प्रोटेस्ट के तरीके से उठाएंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी जो एजेंसीज आई है उसने क्या किया है। इन्होंने क्या किया कि पहले आप लोगों को मैं कई बार बताता था क्लासेस के अंदर भी कि जीके के अंदर एमटीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन जीके का, वही पेपर सीजीएल के मेंस में आ रहा है, वही क्वेश्चन। तो आप लोग इससे जीके में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकते थे, और आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में भी नहीं था, मैथ्स में भी इतना नहीं था, रीजनिंग में भी नहीं था। आप लोग इक्वल कर रखा था उसने 10th लेवल वाली एग्जाम और ग्रेजुएशन वाली। ये टीसीएस के दौरान के हालात थे। अब इन्होंने कहा साहब हम एआई से पेपर बनाएंगे, तो एआई का यूज इन्होंने पेपर बनाने में किया, और जो अभी फेज 13 के एग्जाम हुए और उसके बच्चों के एक्सपीरियंस जो बाहर निकल कर आए, उसमें ये देखा कि 10th लेवल का जो पेपर है तो वो इजी आ रहा है। तो इसका मतलब एम इजी इन द सेंस पेपर जो पढ़ा है वही उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो एमटीएस वालों और दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो इतनी चिंता का विषय नहीं है, ना ही सीएचएसएल वालों के लिए है। ये चिंता का विषय है टॉप लेवल, इट मींस ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम जो सीजीएल है, सीपीयू है, इन सब के लिए थोड़ा चेंजेस होके आया है। तो उस पर हमें ध्यान करना है कि उसके लिए हमें क्या पढ़ना है। करंट अफेयर से कुछ चीज़ें ज़्यादा आ रही है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वहाँ से आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल का मैटर। तो वो आप चीज़ों को चिंता नहीं करनी है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे रिफॉर्म्स हम वहाँ से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर टीसीएस नहीं आता है तो हम एडिक्विटी के साथ ही चलेंगे। एडिक्विटी में जो मिसमैनेजमेंट है उसमें तो रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के अंदर मैं ये भी बात करूंगा कि बच्चों अगर एग्जाम का लेवल टफ आ रहा है ना, तो आप चिंता मत करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मिसमैनेजमेंट है उस पर सवाल उठाने चाहिए, उस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बजाय पेपर के लेवल पर। पेपर का लेवल चेंज हुआ है तो आपको इससे निश्चित रूप से नहीं घबराना है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी। और आपने देखा होगा हाल ही में नीट का पेपर बहुत टफ आया था, जो पिछली बार अभी नीट का पेपर हुआ था, आपने वो एक एनालिसिस में देख के आया हूं, तो उसमें लगभग 100 नंबर कट ऑफ डाउन हुई है। आप सोच सकते हैं कि 650 से 550 पर बच्चों के जो है कॉलेजेस आवंटन हो रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कट ऑफ बढ़ेगी इसका मतलब पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़नी है। तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप लोगों के लिए कट ऑफ का बढ़ना कोई बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो उतनी ही पोस्ट पर होना है। ठीक है, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि क्या पीवाईक्यू आज भी रिलीवेंट है। मैं आपको एक बात बता देता हूं इसी के साथ कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को यही कहा जाता है कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, और कई बार उन पीवाईक्यू से पेपर फंस जाता है, तो बच्चे उस टीचर पर बिलीव करने लगते हैं। और टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही ऐसा था टीसीएस के समय में, लेकिन आज चेंज हो गया है। लेकिन पीवाईक्यूज तो फिर भी रिलीवेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद। पहले आपको कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी कैसे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बीयू बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करनी है। हर टॉपिक पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, और फिर आप पीवाईक्यूज पर जाएंगे। जबकि हाल ही में चलन क्या था, बच्चे डायरेक्ट पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और एआई से जो ये डिफरेंस किया है, इसमें यह है कि 10th लेवल का पेपर काफ़ी ईजी आ रहा है, 12th लेवल का ठीक आ रहा है, ग्रेजुएशन का और टफ आ रहा है। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। और जहां पर ईजी आएगा और वही बच्चे वहां पर आके एग्जाम देंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा, तो इससे भी घबराने की आपको कोई बात नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें करना क्या चाहिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। और आप लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना समय इसमें गंवाएंगे। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि लड़ने का मतलब यही है कि आपने जो एसएससी ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, आप भी अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो और साथ में लड़ते भी चलेंगे। लड़ाई सारे टीचर्स भी लड़ रहे हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी इस एजेंसीज के लिए जो टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशंस पर, आप जहां पर भी देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो सारे टीचर्स टीचर बनने से पहले स्टूडेंट थे, और आज भी वो टीचर तभी हैं जब स्टूडेंट हैं। जब ये एजेंसी मर जाएगी, जब इस एजेंसी में रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे, तो ये टीचर और ये बच्चे क्या करेंगे? बेरोजगार, सरकार के ऊपर लानत है। और इस तरीके की व्यवस्थाएं बहुत दुख झकझोर वाली बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करके आगे सारी बातें फिर आपके से करता हूँ। बैकग्राउंड आप लोगों का ऐसा है और हम सब का भी ऐसा ही है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में यही पाया। एसएससी उस दौर में भी बहुत खराब सिचुएशन में थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके नौकरी को पाया। और उसके बाद में आपको बताऊं कि हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा ही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी लेनी है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो नए बदलाव हो रहे हैं उनकी तरफ चलना चाहिए।
इससे इनकार नहीं कर सकते। हम लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हमारी एमटीएस की एग्जाम आ गई, हमारी दिल्ली पुलिस की एग्जाम आ गई, सीजीएल की एग्जाम आ गई, हम क्या करेंगे? बाहर बैठ जाएंगे एग्जाम सेंटर के, एग्जाम नहीं देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? कैसी बातें कर देते हैं लोग। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बी प्रिपेयर, रेडी रहना है, अपने आप को उसी तरीके से रेडी करना है। और मेरा सवाल तो मिसमैनेजमेंट पर है, पेपर के लेवल पर नहीं है। लेवल चेंज हो गया, कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की है, हमारे साथ जुड़ के तैयारी की थी, वो बच्चे आज भी यही कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है तो चीजें हो रही हैं। हाँ, मानते हैं ग्रेजुएशन लेवल में पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है आपको, और उसके बाद में पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को लगातार करनी है। और मैं आपको यही कह रहा हूं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, का मतलब ये है कि आपको हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। पैटर्न चेंज हुआ है, हम सब हैं, मिलकर के तैयारी करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह आपको और दे रहा हूं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो मैं एक लेकर के आ रहा हूं, जो कि इसी मंडे से शुरू होगा। 10 मिनट के अंदर आपको जीके जीएस के 50 से अधिक टॉपिक्स पर मैं और हालिया जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए मंडे से लेके आ रहा हूं, यानी कल से आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और 10 मिनट जो सीरीज है उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस, यानी जो थ्योरी करवाई जाएगी उससे आप क्वेश्चंस का देखना। पहले उसमें थ्योरी होगी, फिर जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो 10 मिनट जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चंस पर आ जाएगा। तो हम लगातार चलते रहेंगे और एसएससी एमटीएस को भी टारगेट करेंगे इसमें। एसएससी सीजीएल, सीपीओ और हाल ही में जो सारी एग्जाम्स जो एसएससी के द्वारा होती है, आपको पता है कि वो सब का एक जैसा ही पैटर्न रहता है। तो इन सब को करेंगे हम लोग। और आप लोगों को बता दूं, ये नोट्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग लगातार लगे रहेंगे तो यकीनन एक दिन सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। और ये सब अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको साझा कर रहा हूं, और हालिया सिचुएशन पर भी मैंने अच्छे से अगर आप लोगों को समझाया है। और आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर ये समस्याएं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हर वीडियो पर हर कमेंट के प्रयास जो जवाब देने का प्रयास करता हूं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं और मंडे को फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नए सेशन में। थैंक यू।